होते हैं, तो मस्ती जहाँ पर होती है वहाँ पर नॉटी होते हैं। नॉटी मीन्स जिन सिंगर को मैं यहाँ पर अभी पेश करने लगी उनका नाम है आदिल नॉटी। तो लेट्स गिव अ बिग क्लैप फॉर आदिल नॉटी। ये बेसिकली एक सिंगर थे, बहुत ही फेमस सिंगर थे। पैसा था, गाड़ी थी, शोहरत थी, एक चीज़ की कमी थी, वो था सुकून। ज़िंदगी में जो सुकून था वो नहीं था। इनसे आज हम बात करेंगे कि इनको आदिल नोटी के नाम से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, और आज मोहम्मद आदिल बन चुके हैं। मजंग में शूट चल रहा था तो वहाँ लोग काफ़ी मौजूद थे, तो मैं वहाँ एक चारपाई सी पड़ी हुई थी, मैं उस पर लेट गया तो मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। आंखों से पानी निकली जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या वो मेरी तरफ देख रहे हैं सारे, यार ये गाने का शूट करवाने हैं और यार ये रोई जा रहा है। सुनता हूँ वापस जाने का, और ये कई लोगों का, मेरा सच बताऊँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू गो इन द सेम फील्ड जो मैंने बिल्कुल क्विट की। और उल्टा मुझे बड़ा डर लगता है सोच के, अल्लाह पाक ये डर मेरे दिल में कायम रखे। तो इंसान को चाहिए दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चले। दोस्तों एटलीस्ट 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और अपने वालिदैन की खिदमत करो। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में ऐसे चमकाएंगे कि दुनिया देखेगी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिसको पर्सनली मैं भी जब मिला तो मेरे अंदर भी एक ऐसी रोशनी जागी कि गुनाहों से तौबा करने को दिल चाहा। ये बेसिकली एक सिंगर थे, बहुत ही फेमस सिंगर थे। पैसा था, गाड़ी थी, शोहरत थी, एक चीज़ की कमी थी, वो था सुकून। ज़िंदगी में जो सुकून था वो नहीं था। इनसे आज हम बात करेंगे कि इनको आदिल नोटी के नाम से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, और आज मोहम्मद आदिल बन चुके हैं। इतना बड़ा चेंज किस तरह आया कि सिंगिंग को छोड़ के इस्लाम की तरफ, यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी राह के लिए चुन लिया इनको, और इनके सदक़े हमारे भी मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी सीधी राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए आपको तारुफ़ करवाते हैं मोहम्मद आदिल से, जिन्होंने सिंगिंग को, शोबिज़ को और ये पैसे, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब को खैरबाद कहकर अल्लाह ताला की राह में लोगों को दीन की दावत देने के लिए चल पड़े हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद आदिल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। आदिल भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मुबारकबाद तो हम बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों की देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ की हम नहीं देते कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी राह के लिए चुन लिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई। अभी भी करोड़ों अंदर ख़ताएँ, अल्लाह पाक उनको भी ख़त्म फरमाए। अल्लाह पाक मौत से पहले जो है सच्ची तौबा करने की और उसको कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। आदिल भाई, मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा चेंज किस तरह आया? सुकून नहीं था ज़िंदगी में, किससे इम्प्रेस हुए? इम्प्रेस असल में ये कह सकते हैं कि हमारे जो सहाबा रज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप किरदार को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है। बेशक। ठीक है कि मैं भी अमाल करूं, मेरे पुराने जो गुज़रे और नबी की आल कैसी कुर्बानी है, तो वो जब आप उसको देखना शुरू और उसको करना शुरू करते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। और आपको फिर पता लगता है यार जो पैसा बना रहे हैं लोग, यार उनको सुकून नहीं है रातों को नींद की गोलियां खा के सोना, और जब आप दीन पे चल रहे हैं तो आपको इतना सुकून है, तो फिर आपके अंदर से एक तलब पैदा होगी। आप जितना, मैंने ये आजमाया, आप जितना ज़्यादा फंसे होंगे, जितना गुनाहों में मुब्तला होंगे, अल्लाह आपके साथ है हमेशा। और अल्लाह सिर्फ मुसलमान का अल्लाह नहीं है, अल्लाह सबके लिए अल्लाह है। ठीक है, वो इंसान की तौबा का इंतज़ार कर रहा होता है। तो जब आप उसको जितना मर्ज़ी फंसे हुए पुकारेंगे, वो समझ जाता है, वो आपको उतनी जल्दी पकड़ेगी। और आप अगर तौबा को और तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह पाक फिर आपके लिए रास्ते पैदा करेंगे, मखरज पैदा करेंगे। जहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, अल्लाह आपके लिए वहाँ रास्ते पैदा करेंगे। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि ना दाढ़ी थी फेस पे, सुन्नत रसूल नहीं थी,
गाने गाते थे, ये डांस करते थे, और आज सुन्नत रसूल भी चेहरे पे सजाए बैठे हैं और कुरान की तिलावत 5 वक्त के नमाजी बन चुके हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते और इन्हीं कामों पे जैसा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ही लगे हुए हैं वो? सबसे पहले तो ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और ये कुरान पाक पढ़ना, यकीन माने मुझे तो अक्सर जो है ना इंटरव्यूज़ के लिए लोग आते हैं तो मुझे बड़ा डर सा लगता है कि यार ये कहीं रिया का मामला ना हो जाए, इखलास ना चला, क्योंकि मैं अपनी वालदा से अक्सर डिस्कस करता हूँ और मेरी हमशीरा है, मैं कहता हूँ मुझे इंटरव्यू के लिए लोगों ने बोला है जो भी मामला, तो मैं कहा मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं लोग ना दिखावा ना हो ये क्या मामला, क्योंकि ख़ताओं से बड़ा हूँ मैं। तो फिर मेरी वालदा और मेरी जो हमशीरा मुझे यही समझाती हैं कि लोगों के लिए जो है वो एक अच्छाई का मैसेज कन्वे कर रहे हैं आप, तो लोग आपको देख के अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसका अजर आपको मिलेगा। तो फिर ये तसल्ली की वजह से फिर जो है ना आप लोग आ जाते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हो सकता है आपको देख के कितने लोग तौबा कर लें और दाढ़ी रख लें। अल्लाह करे अगर रख लें तो एक भी अगर आ जाए तो मेरे लिए, मेरी निजात के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। अच्छा, अब आगे जिस तरह आपने अपनी लाइफ को सेटल कर लिया है, सिंगिंग छोड़ दी, अब नात ख्वानी की तरफ उम्मीद है आप जारी होगा आपका काम, कोई नात वगैरह सुना दे हमारे नाज़रीन के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और क्या कहते हैं कुछ प्लान्स भी हैं, अल्लाह बस कबूल फरमाए और अल्लाह उसकी रज़ा के लिए जो है उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नात आपको सुना देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ मुबारक हो, तो जितनी भी करते जाएं उतनी कम है। मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़ कर मैं मदीना न जाऊं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अच्छा आदिल भाई, मुझे ये बताएं कि आपके फ़ैलोज़ काफ़ी होंगे, कभी उन्होंने फ़ोर्स किया वापसी आने के लिए, या कभी आपका दिल किया कि वापस जाने के लिए कि दोबारा से मैं सिंगिंग स्टार्ट करूं? अच्छा, मैं कई लोगों से सुनता हूँ वापस जाने का, और ये कई लोगों का, मेरा सच बताऊँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू गो इन द सेम फील्ड जो मैंने बिल्कुल क्विट की, और उल्टा मुझे बड़ा डर लगता है सोच के, अल्लाह पाक ये डर मेरे दिल में कायम रखे, क्योंकि मैं जो ज़िंदगी गुजार दी है ना मैंने देख लिया है, मुझे पता लग गया कि कहाँ तक है और क्या इसका हद है, इसकी कोई हद नहीं है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, जितना आगे जाते जाएंगे एक खड्डा आएगा उसके अंदर गिर जाएंगे, और वो मौत का खड्डा होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया, मेरे दोस्तों आपको मैसेज है कि ये कब्र जो है इसको मिट्टी का ढेर ना समझो, ये जहाँ यहाँ तो जन्नत के बागों में से बाग है और यहाँ जहन्नुम के घरों में से घरा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपका जज्बा इसी तरह सलामत रखे। आखिर में मुझे ये बताते चलें कि इतना बड़ा चेंज कब आया? ये चेंज आया असल में एक दफ़ा मैं जो है ना मेरे गाने का शूट चल रहा था जी, वहाँ सेट लगा हुआ था, तो काफ़ी शोरो गुल था, काफ़ी रश था, मेरे अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी उससे पहले लग चुकी हुई थी भाई। तो मैं अजीब सा बस सुकूनी सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था, फैसला नहीं कर पा रहे थे। मैं फैसला नहीं कर, मुझे समझ नहीं आ रही थी। बस मैं शूट चल रहा था ये मजांग के पास जो है ना, लोग काफ़ी मौजूद थे, तो मैं वहाँ एक चारपाई सी पड़ी हुई थी, मैं उस पर लेट गया, तो मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, आंखों से पानी निकली जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्या वो मेरी तरफ देख रहे हैं सारे, यार ये गाने का शूट करवाने हैं और यार ये रोई जा रहा है, ये क्यों आंसू निकल रहे हैं। असल में पीछे एक वालदा की दुआएं थी और अल्लाह पाक की नज़र होनी थी। मैं तो जितना अल्लाह का एहसानमंद, अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना, यकीन माने मैं उतना कम है कि मुझे अल्लाह पाक ने जो है ना मेरे पे बड़ा एहसान फरमाया। और आप यकीन माने उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद मैंने फ़ैसला क्या कि परेशान था अल्लाह के घर जाने का। अल्लाह पाक ने मुझे अपनी तौफीक से अपने घर बुलाया, माशाल्लाह। तो वहाँ पर फिर अल्लाह पाक ने मुझे अपने इश्क में, अपनी मोहब्बत में और तौबा में बड़ा रुलाया।
तो मुझे बड़ा सुकून सा मिला। और फिर अल्लाह पाक से मैंने कहा या अल्लाह मेरा फ़ैसला कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने मुझे माफ़ किया और मुझे फ़ील हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरे पे बड़ी रहमत और बड़ी आसानी फरमाई है। वो कैसे, आप यकीन माने, मैं हाथ उठाता था, मैं जो दुआ मांगता था मुझे ऐसे यकीन हो जाता था कि मेरी दुआ वो मुझे दुआएं कबूल होती नज़र आई हैं। जब इंसान अल्लाह से दोस्ती करेगा ना, अल्लाह पाक बड़ी आसानी फरमाए, अल्लाह बड़ी आसानी फरमाएगा। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जो भी दुआ करे, दो बंदों की दुआ नहीं कबूल होती, दो बंदों की दुआ नहीं कबूल होती। एक वो जो कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती, और दूसरा जो ध्यान लगा के दुआ नहीं मांगता। सही। तो इंसान को चाहिए अल्लाह के साथ दोस्ती करे और अल्लाह के साथ दुआएं मांगे। और मैं बात कहीं और सिरे की है, कहीं और बात ऐड करना चाहूँ आपकी इजाज़त से, अगर इजाज़त। हाँ, तो ये बड़ा गौर से सुनिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ भी देख रहे हैं, जितने भी सोशल पे, फेसबुक पे जितने भाई को जानने वाले हैं, जितने भी ये टीम आई है, इनका सबसे पहले तो अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो ये है कि इंसान नमाज़ पढ़ता है, 5 दिन पढ़ी, 6 दिन पढ़ी, उसके बाद नमाज छूट जाती है। नमाज छूटती है, 1-2 नमाज़ों पे दुख होता है, उसके बाद दुख होना बंद हो जाता है, फिर वही मामला। फिर मेरे जैसा जो ख़ताकार है, वो तो एक टाइम पे मेरा ऐसी हालत थी, मैं अज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार करता था कि मैं गाने सुनूँ यार, अज़ान, अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, मैं इंतज़ार करता था। तो अब नमाज को पक्का हाथ में पकड़ने का तरीका मैं आपको बताने लगूँ। आप नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की, और दूसरे लोगों को दावत दें, दूसरे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। अल्लाह ये मिसाल है, गेंद दीवार पे मारेंगे, जितनी ज़ोर से मारेंगे उतनी ज़ोर से आपकी तरफ आएगी। ये दावत है, आप नमाज़ की लोगों को दावत दें। नमाज़ पढ़ते समय आपके दिल में ऐसे ही उतरेगा, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इससे बेहतर किसी की बात हो ही नहीं सकती जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमाल करे और कहे मैं भी फरमा बरदारों में से हूँ। और अल्लाह पाक ने इस उम्मत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, हतम नबूवत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो अल्लाह पाक ने इस उम्मत के ज़िम्मे काम क्या लगाया, नबियों वाला, कि ख़ुद भी दीन पे चलना है और दूसरों को भी दीन पे चलने की दावत देनी है। अब जो ये दावत देगा, अब वो एडा तू नमाजी 2 दिन होने तो नमाज़ पढ़ दे, तो तू सान दावत देना शुरू कर दी। इस चीज़ को बर्दाश्त करते हुए आपने दावत देनी है। तो ये जो दावत देगा, अल्लाह पाक ने इस उम्मत को खैर की उम्मत कही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमारी तारीफ़ फरमाई है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई हो, भली बातों का हुक्म करती हो और बुरी बातों से रोकती हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखती हो। तो भाई नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या, पक्की खुद भी नमाज़ पढ़ें और दूसरों को दावत दें, बस यही है तरीका। अच्छा आदिल भाई, मुझे ये बताइए आखिर में जाते जाते कि ज़िंदगी की आपकी सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सी थी जिस पे आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई हो? भाई आई कैन फॉरगेट द डे व्हेन माय मोस्क इमाम कॉल्ड मी विद माय नेम। मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मस्जिद के इमाम ने मेरे नाम लेके मुझे बुलाया, तो मैं एकदम, मेरे दिल के अंदर सोचा यार तू कहाँ गाने गाने वाला हो, तू कहाँ, क्या तेरी औकात क्या है, तू और तुझे एक मस्जिद का इमाम नाम लेके पुकार रहा है। तो मुझे लगता है यार दैट डे वाज रियली गुड, मेरे लिए बहुत बेहतरीन दिन था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था वो। माशाल्लाह नाज़रीन, ऐसे मोमेंट्स तो मैं कहता हूँ कि बार बार आने चाहिए और हर एक की ज़िंदगी में आने चाहिए। बेशक। माशाल्लाह नाज़रीन, आज हमारे साथ मोहम्मद आदिल मौजूद थे और जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें की है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इस पर अमल करेंगे कि इन्होंने जिस तरह शोबिज़ को खैरबाद कहा कि आदिल नोटी से मोहम्मद आदिल तक का सफ़र जो तय किया, उसमें क्या मुश्किलात थी और किस वजह से किया। उम्मीद है आपको जान के बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जो हम गुनाह करते हैं और इस फील्ड की तरफ जो लोग हैं वो इस पे गौर करेंगे, वो भी आदिल भाई की शख्सियत से और इनको रोल मॉडल बना के इस्लाम की तरफ आएंगे, नमाज कायम करेंगे, तौबा करेंगे। तौबा तो हमें करते रहना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। इसी मैसेज के साथ कि अल्लाह ताला आदिल भाई के सदक़े हम सबको भी अपनी राह पे, सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।